दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार सर्वेश अपने YouTube चैनल एफिकेसी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिमांड थ्योरी का कोऑर्डिनल अप्रोच अर्थात कोऑर्डिनल यूटिलिटी और एनालिसिस को हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इसको ज़रा पहले लिख दूँ। कोऑर्डिनल, इसमें एक चीज़ दोस्तों देखने वाली रहेगी, ये जो हम अभी इसको ये पहला सिद्धांत मतलब पिछला वाला जो हमने जो वीडियो किया था वो डिमांड फंक्शन को किया था, तो इसको हम दूसरा वाला मान सकते हैं। तो ये है कोऑर्डिनल यूटिलिटी कोऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इसको हिंदी में गणनवाचक विश्लेषण भी कहा जाता है। दोस्तों देखिए, जो डिमांड थ्योरी है उसमें हम लोगों ने कल डिमांड फंक्शन की बात की थी पिछले लेक्चर में। अभी हम आज इसके ये कंसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में लॉ ऑफ डिमांड भी करेंगे, वो एक आगे इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली जो दिया था वो एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे मार्शल, उनके द्वारा दिया गया था। तो जो कोऑर्डिनल एनालिसिस का जो कंसेप्ट था उन्होंने दिया, तो ये बेसिकली ये मानते थे कि जो यूटिलिटी है यानी कि जो संतुष्टि है, तुष्टि गुण जिसको हिंदी में कहते हैं, इकोनॉमिक लैंग्वेज में कहते हैं, उसको कहीं ना कहीं मतलब उसको संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, यानी कि अगर किसी भी वस्तु के द्वारा कोई भी वस्तु जो है वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई भी वस्तु जो है वो अगर उपयोग की जाती है तो हम ये माप सकते हैं कि उसको कितनी इकाइयाँ संतुष्टि प्राप्त हुई, यानी कि 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, इस तरीके से उसको हम काउंट कर सकते हैं। बेसिकली कंसेप्ट इनका ये था मार्शल का। ठीक है, इन्होंने इसको कहीं ना कहीं संख्यात्मक माना, यानी कि कोऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का नाम इसीलिए दिया क्योंकि इन्होंने इसको कोऑर्डिनल अप्रोच से ऐड कर दिया कि भाई हम एक उपभोक्ता है उसकी संतुष्टि को जो है वो माप सकते हैं, संख्याओं में उसको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा इनके कुछ जो मान्यताएं हैं हम उसको भी देख लें। इनकी जो मान्यताएं हैं, इसकी मान्यताओं में क्या है? सबसे पहला है कि विवेकशील उपभोक्ता होता है। ठीक है दोस्तों, विवेकशील होता है उपभोक्ता, यानी कि उपभोक्ता को इतना पता है, उपभोक्ता विवेकशील उपभोक्ता, यानी कि उपभोक्ता इतना जानता है कि अगर वो कुछ भी खरीद रहा है तो वो क्यों खरीद रहा है, उसे क्या चीज़ खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, किस चीज़ की उसको ज़्यादा ज़रूरत है, किसकी कम ज़रूरत है, ये सारी जानकारी वो रखता है उपभोक्ता। और उसे कितना प्राइस देना चाहिए किसी वस्तु का, उसके बजट रेखा में कितना प्राइस आ रहा है, या फिर वो वस्तु को खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता, ये तमाम चीज़ें जो है उपभोक्ता को पता है। ये यहाँ पर मान करके हम मतलब ये मार्शल जो है वो मान करके चलते हैं। इसमें दूसरा ये है कि जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है, यानी कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता
मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या रहती है? स्थिर रहती है दोस्तों, ठीक है, स्थिर रहती है, स्थिर है, ठीक है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो है वो स्थिर। इसका मतलब ये हुआ कि जो बेसिकली ये जो कंसेप्ट दिया था सबसे पहले, ये एक इकोनॉमिस्ट थे बर्नौली का ये कंसेप्ट था पहले, फिर उसका जो मार्शल थे उसने इसको और भी ज़्यादा उपयोग किया और इसको विकसित किया। तो कहने का मतलब यह है कि मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है, इसमें कॉर्डिनल एनालिसिस का जो सिद्धांत रहेगा यानी अप्रोच रहेगी, इनका जो थ्योरी है उसमें ये कांस्टेंट रहता है, इसका कोई मतलब उपयोग ज़्यादा नहीं रहता, ठीक है दोस्तों। आगे हम देखते हैं, आगे एक और इनकी एक जो मान्यता है वो मान्यता ये है कि आत्म परीक्षण सिद्धांत लागू होता है। आत्म परीक्षण पद्धति यहाँ पर अपनाई जाती है, ठीक है दोस्तों। यानी आत्म परीक्षण पद्धति का मतलब ये हुआ कि लोगों को ये पता है, उपभोक्ता ये जानता है कि दूसरे के माइंड में कि क्या चल रहा है, वो उसके माइंड को परख सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ मेन इसकी जो मान्यताएं हैं वो हैं जो हमने पढ़ी हैं। और मार्शल का जो बेसिकली कंसेप्ट है वो यही मानता है कि मार्शल अप्रोच यही बताती है कि यूटिलिटी को हम संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं और इसको हम एक प्रकार से इसकी काउंटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, नमस्ते।